Today we'll discuss the structure of neuron in quite detail that is given in our book. तो जिसके हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं 4 किस्म के. वी हैव epithelial tissues, we have neural tissue जिसको हम nervous tissue बोलते हैं, we have हमारे पास epithelial tissues होते हैं, we have nervous tissues, हमारे पास होते हैं muscular tissues. like we have 4 types of basic tissues हमारे human body के अंदर होते हैं. connective tissue होता है, epithelial tissue होता है, neural tissue होता है. तो उसमें से एक है हमारे पास क्या, न्यूरल टिश्यू. अब न्यूरल टिश्यू भी 2 किस्म के होते हैं. एक तो हमारे पास एक सेल आ गया हमारे पास न्यूरॉन, दूसरा होता है न्यूरोग्लिया. अब इस न्यूरोग्लिया के अंदर वी हैव शॉन सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, वी हैव माइक्रोग्लाइल सेल्स. हमारे पास एक और किस्म भी होती है. मतलब वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल जिनको हम ऑल टुगेदर वी कॉल देम एज न्यूरोग्लिया. सो टुडे विल डिस्कस दीज बोथ टुगेदर. तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें न्यूरॉन की, तो दिस इज़ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर. और ये तो आई गेस हम 7-8 क्लासेस तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दिस लाइक यहाँ पास एक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का जिसके अंदर लाइक ये इसके डेंड्राइट्स हैं जहाँ से ये सिग्नल रिसीव करता है. ठीक है, यहाँ से इसने सिग्नल रिसीव किए. I could write here signal. ठीक है, यहाँ से इसने किया सिग्नल रिसीव. और यहाँ पे जो डेंड्राइट्स हैं ये इस सिग्नल को बेसिकली कैच करते हैं. ठीक है, देन वी हैव यहाँ पे एक न्यूक्लियस हमारे पास, और इस बॉडी को हम बोलते हैं सेल बॉडी. नाउ सेल बॉडी के कुछ तरीके के नाम भी होते हैं, जैसे कि सेल बॉडी भी बोला जाता है इसको हम कैरियन बोलते हैं, इसको साइटोन बोलते हैं. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इफ द एग्जामिनर यूजेस दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स. बट हाँ, सेल बॉडी को हम कैरियन, साइटोन और सेल बॉडी भी बोलते हैं. ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं. डेंड्राइट्स क्या चीज़ है, एक नेटवर्क है जो कि सिग्नल को बेसिकली रिसीव करता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करता है, उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स. ठीक है, फिर यहाँ पर न्यूक्लियस है. ना एक जो मैं ये आपको दिख रहा है डंडे जैसा स्ट्रक्चर, या मैं बोल दूँ एक ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर, दैट्स नोन एज एक्सॉन. ठीक है, ये आपका एक्सॉन है. देन भी हमारे पास होते हैं इसकी कुछ ब्रांचेस, ये एक्सोनल ब्रांचेस हैं. ठीक है, देन वी हैव दिस साइनेप्टिक नॉब लाइक हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है. ये एक्सॉन है, एक्सॉन के बाद एक्सोनल ब्रांचेस, फिर ये साइनेप्टिक नॉब आ गया. ठीक है, अब नाउ व्हाट इज साइनेप्स. साइनेप्स अगर हम बोलें तो बेसिकली द स्पेस बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनेप्स. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक न्यूरॉन है एंड लाइक सपोज इसको छोड़ो, ये सेल बॉडी ये रही, इसके डेंड्राइट्स ये रहे, और ये इसका एक्सॉन रहा. ठीक है, एक और न्यूरॉन है, इसके डेंड्राइट्स हैं, इसका एक्सॉन है, और ये बस के साइड नॉब्स है. तो इन दो स्पेस बिटवीन दीज 2 न्यूरॉन्स इज बेसिकली नोन एज साइनेप्स. ठीक है, तो ये रहा मेरे पास यहाँ पे साइनेप्स, ये साइनेप्टिक नॉब है, और ये रहा मेरे पास साइनेप्स. ठीक है, अब क्या हुआ, ये सिग्नल था, सिग्नल आया मेरे पास, ये न्यूक्लियस के अंदर गया, मतलब न्यूक्लियस हमें मौजूद है. अब ऐसी बात है, एक सेल का कंट्रोल सेंटर इज़ योर न्यूक्लियस. अच्छा, इस सेल बॉडी के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पड़े हुए होते हैं, जो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इस तरीके कुछ पड़े. ठीक है, इनको हम बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स. निसल्स ग्रेन्यूल्स हम बोलते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे सेल बॉडी के अंदर होते हैं. अब एक बार पूछा गया था सवाल कि इस जो निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं इनका केमिकल नेचर क्या है. तो अगर केमिकल नेचर की बात करें तो ये हमारे पास होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है. एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब स्मूथ क्या होता है, जिसके अंदर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, दैट्स नोन एज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद सम फ्री राइबोसोम्स
आर नोन एज निसल्स ग्रेन्यूल्स। अब अगर मैं बोलूँ कि फंक्शन क्या होगा इस न्यूरॉन्स का, तो बेसिकली जाहिर सी बात है प्रोटीन बनाना होगा, क्योंकि इन राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, राइबोसोम इन क्या मतलब इस जनरली अगर हम बात करें तो राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन। तो मतलब इन न्यूरॉन्स का बेसिक फंक्शन या बोलूँ कि करेक्टरिस्टिक या फीचर है न्यूरॉन्स का, दैट आर दीज निसल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक हो गई बात। अच्छा ये हो गया एक्सॉन, ये वापस एक्सॉन ये रहा। अच्छा यहाँ से समझो कि इस प्रेशर से मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल आया, यहाँ पे प्रोसेस हुआ, एक्सॉन के थ्रू आया, फिर मेरे पास गया ये एक्सॉन में, फिर ये हुआ एक्सोनल ब्रांचेस में, फिर यह गया साइनेप्टिक नॉब्स में। अब इन साइनेप्टिक नॉब्स में मेरे पास मौजूद है साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, अब ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं बेसिकली ये फिल्ड होते हैं विद अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, उस केमिकल नाम वो होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली। ठीक है, ये साइनेप्टिक नॉब्स मेरे पास ये फिल्ड होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर से। अब क्या होता है ये जैसे कि साइनेप्टिक नॉब से प्रेशर आता है तो ये जॉइन हो जाते हैं इनकी वॉल्स के साथ, एक ये साइनेप्टिक नॉब्स की वॉल्स के साथ जुड़ जाते हैं, मर्ज होते हैं और रिलीज़ करते हैं अपना न्यूरोट्रांसमीटर। तो अपना ये देखो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या चीज़ है, ये मेरा क्या रिलीज़ हुआ है, ये न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज़ हुआ है। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, किस जगह पे रिलीज़ हुआ, साइनेप्स वाली जगह पे मेरे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो गया। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है एक और डेंड्राइट मौजूद होगा जो इस न्यूरोट्रांसमीटर को रीड करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ गई। अब ये था मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये मेरे न्यूरॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चर था। बट अब हम बात करते हैं, अब न्यूरॉन इज़ कम्प्लीटेड, जब हमने बात की न्यूरोग्लिया के अंदर, और न्यूरोग्लिया के अंदर आता है हमारे पास शॉन सेल्स। अब सपोज़ कि मैंने बात कर ली शॉन सेल्स की, ये मेरे पास है शॉन सेल्स। ठीक है, अब मैं क्या किया, शॉन सेल्स को एक इलोंगेट कर दिया। ठीक है, इलोंगेट कर दिया। अब बेसिकली मैंने क्या किया, बीच में से थोड़ा पिचका दिया इस शॉन सेल को कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसका जो पूरा साइटोप्लाज्म है या इस तरफ ये आ गया, इसका पूरा होल साइटोप्लाज्म यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और इस ये जो स्पेस है इसको मैंने फिल कर दिया माइलिन के साथ। अब माइलिन एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, उसको मैंने इससे फिल कर लिया। अब देखो ये इस साइड से समझो मेरे पास एक बलून था, उसको मैंने पहले एलोंगेट किया। ठीक है, एलोंगेशन करवाई, फिर इसको बिल्कुल एक साइड से मैंने एक साइड से इसको चिपका दिया मतलब। ठीक है, उससे क्या हुआ कि सारा साइटोप्लाज्म एक जगह हो गया और ये पूरा फ्लैट हो गया। ये जो फ्लैट वाली जगह थी उसको मैंने वाइट कलर का माइलिन होता है उसे फिल कर दिया। अब ये हमारे पास है बेसिकली शॉन सेल्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इन शॉन सेल्स को रैप करूँगी मेरे एक्सॉन की तरफ। अब मुझे क्या करना है, इन अपने शॉन सेल्स को कुछ इस तरीके से रैप करना है। अब वैसे पता है मैं रैप करूँगी, जो उसका साइटोप्लाज्म है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है ना, ये बस साइटोप्लाज्म कुछ इस तरीके से। अभी ये मैंने इसके सारे लेयर्स को रैप करते गई आखिरी साइटोप्लाज्म यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है बेसिकली, मेरे पास यहाँ ये शॉन सेल्स है। ठीक है, ये मैंने इनको छोड़ दिया। अब कि दो शॉन सेल्स हैं। ठीक है, मतलब ये माइलिन शीट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये माइलिन शीट से कवर्ड है। ठीक है, अब देखो दो डिस्टेंस बिटवीन इन दो शॉन सेल्स को हम बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर, या रणवायर बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, रोड ऑफ रणवायर बोल लो। इन दो डिस्टेंस बिटवीन टू शॉन सेल्स को मैं
इस जो मतलब प्लेस है, या मैं बोलूँ कि हाँ प्लेस या डिस्टेंस बोल सकते हो आप, इसको मैंने रोड ऑफ रनवायर बोल दिया। ठीक है, अब जब ये पूरी क्या थी, माइलिन से कवर्ड थी, इस वॉज माइलिन। ठीक है, अब आखिरी में ये मेरे पास क्या रह गया, ये साइटोप्लाज्म वाला जो मेरा पिचकाई हुई साइड थी वो रह गई। अब जब मैं इसको फोल्ड करूँगी बेसिकली, ठीक है, इसको अब मैंने कर दिया, समझो अब मैंने इसको भी फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब मैंने कर दिया इसको भी ठीक है, इसको मैंने फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको फोल्ड किया, मतलब साइटोप्लाज्म वाली लेयर को जब फोल्ड किया, तो साइटोप्लाज्म वाली जो लेयर थी ना, इसको मैं बोलती हूँ बेसिकली, ये थी मेरे पास न्यूरोलेमा। ये कहलाती है मेरे पास न्यूरोलेमा। अब न्यूरोलेमा क्या चीज़ है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ। द लास्ट लेयर विच इज रैप्ड ऑन माइलिन शीथ, मैं लिख लेती हूँ, द लास्ट layer which is wrapped on माइलिन शीट, इसको मैं बोलती हूँ, मेरे पास क्या न्यूरोलेमा है, या मैं इसको बोल सकती हूँ साइटोप्लाज्म ऑफ शॉन सेल्स। शॉन सेल्स के साइटोप्लाज्म को मैं इधर बोलती हूँ न्यूरोलेमा। अब एक बात याद रखिएगा कि माइलिन शीट जो है वो प्रेजेंट नहीं है नोड ऑफ रनवायर पे, माइलिन शीट मौजूद नहीं है, लेकिन जो इसका न्यूरोलेमा, अब न्यूरोलेमा बेसिकली क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो फैल जाता है, मतलब आपने इसको रखा, वो एक अचानक से फैल जाएगा, तो मतलब नोड ऑफ रेनवायर पे हमारे पास माइलिन शीट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन न्यूरोलेमा ज़रूर मौजूद है, और दिस कैन बी द MCQs। ठीक है, सो आई होप दिस स्ट्रक्चर इज़ एक्चुअली क्लियर। बाकी एक और बात है, वो भी आप देख लें कि समझो मेरे पास ये न्यूरॉन है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, ये इसका एक्सॉन है, ठीक है। अब मेरे पास एक और न्यूरॉन आ गया, ठीक है। अब देखो कि मेरे पास सिग्नल, अगर जब वो न्यूरॉन के अंदर है सिग्नल, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, न्यूरॉन से बाहर आया क्योंकि अगर ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर की सूरत में आ रहा है हमारे पास, देन इट इज़ नोन एज योर केमिकल सिग्नल। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर योर केमिकल सिग्नल, फिर बाहर आएगा, अंदर न्यूरॉन के अंदर गया, वापस इट इज नोन एज योर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, अब आई होप दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली क्लियर टू यू।